सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग का अध्ययन करेंगे। महाकवि भारवी आठपत्र उपाधि को धारण करते हैं और एकमात्र कृति इनकी किरातार्जुनीयम मिलती है। इसकी गणना की बृहत्त्रयी में भी आती है तथा जो ये मंगलाचरण किए हैं ये वस्तु निर्देशात्मक है। देर न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें वंशस्थ छंद है। वंशस्थ छंद में वंशस्थ छंद का लक्षण छंदशास्त्र के अनुसार है जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, अर्थात जगड़ तगड़ जगड़ रगड़ जिस छंद में होते हैं वह वंशस्थ छंद कहलाता है। करिए वाचन साथ साथ बोलेंगे। श्रिया कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवने वनेचरः। ये किरातार्जुनीयम का पहला श्लोक है। इसमें सबसे पहले हम कर्ता ढूंढ लेते हैं। तो कर्ता है सह। सह माने वह। सह समाययौ, सम उपसर्ग पूर्वक आंग, सम और आंग उपसर्ग पूर्वक या प्रापणे धातु से समाययौ रूप बनता है। सह समाययौ परोक्ष लिट लकार का रूप है। तो वह लौट आया। सह समाययौ वह लौट आया। तो सह प्रथमांत है। तो प्रथमांत जितने भी पद होंगे वो कर्ता होंगे। तो सह बनेचरः समाययौ, वह बने चरतीति बनेचरः चरेष्टा सूत्र से टा प्रत्यय करके बनता है। तो वह बनेचर लौट आया। कहाँ लौट आया? अधिकरण की आकांक्षा होगी तो कहेंगे द्वैत बने। यहाँ सप्तम्यंत पद है द्वैत बने। तो सह बनेचरः द्वैत बने समाययौ, वह बनेचर द्वैत बन में लौट आया। और है कैसा? तो उसका बनेचर का भी विशेषण है। बोले वर्णी लिंगी, वर्णिनः लिंगी वर्णिलिंगी, अर्थात जो ब्रह्मचारी, लिंग माने होता चिन्ह, जो ब्रह्मचारी वेश वाला है, ब्रह्मचारी चिन्ह वाला है, ऐसा वह बनेचर द्वैत बन में लौट आया। और कैसा? विदिता, ये भी प्रथमांत है, अक्ता प्रत्यांत रूप है विद धातु का। तो सह वर्णिलिंगी विदितः वनेचरः, वह ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला जो जान चुका है ऐसा वह बनेचर द्वैत बन में लौट आया। किसके पास लौट आया? तो युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर के पास लौट आया। क्या करके? बोले और ऊपर से कैसा है? तो ऊपर की दो लाइनों बताया गया कि कुरुणाम अधिपस्य, कुरु देश के राजा की, श्रियः पालनीम वृत्तिम, लक्ष्मी के पालन के वृत्ति को, व्यवहार को, और प्रजासु श्रिय कुरुणाम अधिपस्य श्रियः पालनीम, यानी कि कुरु देश के राजा के लक्ष्मी के पालन को, और प्रजासु वृत्तिम, और प्रजाओं में उसके व्यवहार को, वेदितुम माने जानने के लिए, यम माने जिसको, अयुक्ता माने नियुक्त किया गया। ऐसा ये अयुक्ता में लंग लकार है, लंग लकार का रूप है प्रथमांत। ऐसा जो जिसको नियुक्त किया गया था वह, और ब्रह्मचारी वेश वाला वह बनेचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप लौट आया। श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीं प्रजा सुवृत्तिं यमयुङ्क्त वेदितुं सवर्णिलिङ्गी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैत बने बनेचरः। अग्रिम श्लोक पे चलते हैं। कृता प्रणामस्य मही भुजे जितां सपत्नेन निवेदयिष्यतः न विव्यथेतास्य मनो न हि प्रियं प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तस्य बनेचरस्य
क्योंकि जो सर्वनाम होते हैं वो पूर्व के परामर्शक होते हैं। तो पूर्व में वनेचर की बात करके आए हैं, तो तस्य वनेचर चरस्य मनः न विव्यथे, उस वनेचर का मन न विव्यथे, दुखी नहीं हुआ, व्यथित नहीं हुआ। और वो वनेचर है कैसा? तो बोले कृतप प्रणामस्य, यहाँ भी जो भी षष्ठ्यंत पद होगा वनेचर का विशेषण बनाया, बोले कृतप प्रणामस्य ऐसे तस्य, कर लिया है प्रणाम जो ऐसे उस वनेचर का, मनः न विव्यथे, मन दुखी नहीं हुआ। प्रणाम किसके लिए? क्या बोले? महीभुजे, राजा के लिए। महीभुजे कृतप प्रणामस्य, राजा के लिए जो प्रणाम कर लिया है ऐसे उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ। और कैसा है? तो निवेदयिष्यतः, निवेदयिष्यन, निवेदयिष्यन्तम ऐसे रूप चलते हैं, और षष्ठी एक वचन में निवेदयिष्यतः, निवेदन करते हुए उस वनेचर का, मन माने मन, न विव्यथे, दुखी नहीं हुआ। निवेदन किसको कर रहा है? बोले महिम, पृथ्वी को। महिम निवेदयिष्यतः, पृथ्वी को निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन दुखी नहीं हुआ। और मही कैसी? बोले जो जिताम, जीत ली गई है ऐसी पृथ्वी को। किसके द्वारा? बोले सपत्नेन। सपत्न शब्द सौत, शत्रुओं का वाचक है, तो सपत्न माने शत्रुओं के द्वारा, या शत्रु के द्वारा, दुर्योधन इत्यादि के द्वारा जीत ली गई है पृथ्वी, जिसकी ऐसी उस पृथ्वी को निवेदन करते हुए और राजा के लिए जो प्रणाम कर लिया है ऐसे उस वनेचर का, मनः न विव्यथे, मन दुखी नहीं हुआ। क्योंकि ही माने क्योंकि, हितैषिणाः, जो हित चाहने वाले हैं, प्रथमा का बहुवचन, वो प्रियम मृषा प्रवक्तुम न इच्छन्ति, प्रिय लगने वाला झूठ बोलना नहीं चाहते हैं। तो कृत प्रणामस्य महिम महीभुजे, जिताम सपत्ने न निवेदयिष्यतः, न विव्यथे तस्य मनो नहि प्रियम, प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः। अग्रिम श्लोक चलते हैं। द्विषां विघाताय विधातुमिच्छत, रहस्यनोज्ञामधिगम्य भूभृतः, सह सौष्ठवौदार्य विशेषशालिनीं, विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। कर्तृपद को देखेंगे तो सह, सा माने वह, सह वनेचरः, आददे, लिट लकार, आददे दिया, अर्थात कहा या बोला, क्योंकि वो उसमें कर्म पद है वाचम, सह वाचम आददे, तो वाणी को देना मतलब क्या? वाणी को कहा, तो सह वाचम आददे, वह वाणी को बोला। वाणी कैसी है? तो वाणी में द्वितीय है, द्वितीयांत जितने भी पद मिलेंगे वो वाणी के विशेषण। बोले विनिश्चितार्थाम, ऐसी वाचम, विशिष्ट रूप से जो निश्चित अर्थ वाली है ऐसी वाणी को बोला। और कैसी वाणी है? बोले सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, ऐसी वाचम। सौष्ठव यानी शब्द सौष्ठव, शब्दों की सुष्ठता जिसके अंदर है, और औदार्य अर्थोदार्य की विशेषता से जो युक्त है ऐसी वाणी को वह बोला। तो सह सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम, विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे। क्या करके? तो बोले आज्ञाम अधिगम्य, अनुज्ञाम अधिगम्य, अनुज्ञा माने उस आज्ञा को, अधिगम्य संप्राप्य, प्राप्त करके, आज्ञा को प्राप्त करके। किसकी? बोले भूभृता, भूभृता षष्ठी एक वचन, राजा की आज्ञा को प्राप्त करके। कहाँ बोला? बोले रहस्य, एकांत में, एकांत में राजा की आज्ञा को प्राप्त करके वह वनेचर शब्दों के सुंदरता और अर्थ की उदारता वाली विशेषताओं से युक्त विशिष्ट रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। और राजा कैसा है? बोले जो द्विषाम विघाता या विधातुमिच्छता, षष्ठ्यंत पद, इच्छन, इच्छन सत्री प्रत्यांत का, इच्छता षष्ठी एक वचन, शत्रुओं का विघात करने का, नाश करने के लिए जो विधातुमिच्छता, विधान करने की इच्छा वाला है
ऐसे राजा की एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके वह वनेचर शब्द सौष्ठव अर्थोदार्य की विशेषता से युक्त विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी को बोला। दिशाम विघाताय विधातुमेच्छत रहस्यनोज्ञामधिगम्य भूभृतः सह सौष्ठवोदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थमिति वाचमाददे क्रियासु युक्तैर्नपचार चक्षुषा न वञ्चनीयः प्रभवोऽनुजीविभिः अतुर्हसेच्छन्तुमसाधु साधु वाहितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। इस श्लोक के अंदर बड़ी चातुर्यपूर्ण उक्ति के द्वारा जो वनेचर है वो अपनी बात को आगे बढ़ा रहा है, बता रहा है। बोले क्रियासु युक्तैहि नृपचार चक्षुषो। नृप यहाँ संबोधन है, हे राजा, हे राजन। अब वहां पर द्वैत वन में युधिष्ठिर के समीप आए तो राजा उस टाइम पर को उसके लिए राजा युधिष्ठिर हैं, तो ये नृप से पता युधिष्ठिर के बारे में पता चलेगा। तो क्रियासु युक्तैहि ये तृतीया का बहुवचन। और अनुजीवी माने जो पश्चात जीवन जीते हो अथवा जो सेवा कर्म करते हो, ऐसे सेवक जनों के द्वारा प्रभवाह नवंचनीयाः, उस प्रभुओं को नवंचनीय ठगना नहीं चाहिए। अनुजीवी ही प्रभवाह नवंचनीयाः, सेवक जनों के द्वारा अपने स्वामी को प्रभु को ठगना नहीं चाहिए। और प्रभु कैसे? बोले चार चक्षुषा, चरा एव चाराः चरंतीति चरा एव चक्षुंसी ये शांते चार चक्षुषा। अर्थात गुप्तचर रूपी नेत्र हैं जिनके ऐसे स्वामियों को सेवक जनों के द्वारा ठगना नहीं चाहिए। और सेवक जन कैसे हैं? तो क्रियासु युक्तैहि, विविध क्रियाओं में लगाए हुए, जोड़े हुए, नियुक्त किए हुए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले अपने प्रभु को नवंचनीय ठगना नहीं चाहिए। अतः माने इसीलिए अर्हसि माने तुम योग्य हो, क्षंतुम माने क्षमा करने में, साधु असाधु वा, असाधु साधु वा। कुछ मैं बात आपको मैं जो बताऊं वो सही साधु लगे अथवा कोई बात आपको असाधु लगे तो उसको आप क्षंतुम अर्हसि क्षमा कर सकते हैं, क्योंकि हितम मनोहारि च दुर्लभम वचः, हितकारी वचन और वो मनोहारी भी हो, ये बड़ी दुर्लभ बात है। हितम वचः, हितकारी वचन, मनोहारी भी हो, ये दुर्लभम, ये बड़ी दुर्लभ बात है। क्रियासु युक्तैर्नपचार चक्षुषो नवंचनीया प्रभवोऽनुजीविभिः अतुर्हसिक्षन्तुमसाधु साधु वाहितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। सकिं सखा साधु न शास्ति योधिपं हितात्नयः संसृणुते सकिं प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे स्वमातेषु च सर्वसंपदः। सह माने वह, किम सखा क्या मित्र है, अथवा कुत्सित सखा बड़ा बुरा मित्र है। यह माने जो अधिपम माने राजा को, साधु न शास्ति, सास अनुशिष्टौ धातु का रूप है, जो राजा को अच्छे से अनुशासित नहीं करता, शिक्षा उपदेश नहीं करता, वैसा किम सखा, वह क्या सखा है, क्या मित्र, अर्थात बड़ा बुरा मित्र है। और हितात हितैषियों से, यह माने जो न संसृणुते नहीं सुनता, ऐसा किम प्रभु, वह क्या प्रभु है, अर्थात बड़ा कुत्सित प्रभु है। ही माने क्योंकि नृपेषु आमात्येषु सदा अनुकूलेषु, राजा और मंत्रियों के सदा अनुकूल रहने पर सर्व संपदा, समस्त संपत्तियां रतिम कुरुते, रति को उत्पन्न करती हैं, रति करती हैं, अनुराग करती है। सखिम सखा साधु न शास्ति योधिपम हितात्नयः संसृणुते सखिम प्रभु सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं नृपे स्वमातेषु च सर्वसंपदः। पाठ इतना ही। सभी के लिए नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।